Hey everyone, let's talk about श्रद्धा कपूर्स ज्वेलरी ब्रांड पल्मोना, जिसके बारे में ये एक्यूजेशंस लग रहे हैं कि उन्होंने कॉपी करा है लग्जरी ब्रांड फ्रेंच लग्जरी ब्रांड कार्टियर को। सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई रेडिट थ्रेड पर जब एक यूजर ने कहा कि जो पल्मोना की ज्वेलरी है वो कॉपीड है कार्टियर की। फॉर रेफरेंस सबसे पहले जान लेते हैं कि पल्मोनाज है क्या। पल्मोना अगर जिन्हें पता है उन्हें तो पता ही है, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ कि पल्मोना एक ज्वेलरी ब्रांड है जो कि डेमी फाइन ज्वेलरी बनाता है। पल्मोना 2022 में लॉन्च हुआ था, जो कि एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड है, जो कि स्टार्ट हुआ था एक ऑर्थोपेडिक सर्जन जिनका नाम डॉक्टर अनमोल पटवारी है, उन्होंने स्टार्ट करा था, जो कि बाद में इंटरप्रेन्योर बन गए थे। और लेटर ऑन इसमें ना श्रद्धा कपूर ने ज्वाइन इन करा था, जिसके बाद श्रद्धा कपूर अब इस ब्रांड की को ओनर है। और क्योंकि श्रद्धा कपूर एक्सट्रीमली फेमस है, इसलिए इस ब्रांड का फ्रंट फेस भी श्रद्धा कपूर ही है। और श्रद्धा कपूर क्योंकि इस ब्रांड का फ्रंट फेस है, इसीलिए मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में कहा श्रद्धा कपूर ब्रांड पल्मोना। तो श्रद्धा कपूर ब्रांड हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इसका फ्रंट फेस है, वैसे ही वो इसकी सिर्फ को ओनर है, इसके अलावा भी उसके साथ एक और पार्टनर है। श्रद्धा कपूर के नाम पर ये ज्वेलरी ज़्यादा बिकती है क्योंकि ऑब्वियसली श्रद्धा कपूर बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, एक्सट्रीमली फेमस हैं, और उनके ऊपर हम लोगों का विश्वास भी बहुत जल्दी बन गया। और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कि श्रद्धा कपूर के नाम पे इस ज्वेलरी ब्रांड को रीच कर रहे हैं और ले रहे हैं, और इस ब्रांड का एडवर्टीजमेंट भी श्रद्धा खुद ही करती हैं। इसीलिए जब इस ब्रांड में प्रॉब्लम आई तो सबसे ज़्यादा श्रद्धा कपूर को ही कॉल आउट किया जा रहा है। इस ब्रांड में प्रॉब्लम क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। पहले ये बता दूं कि ये ब्रांड नो डाउट अच्छी ज्वेलरी बनाते हैं। ये जो ज्वेलरी बनाते हैं वो हाई क्वालिटी की होती है, स्किन फ्रेंडली होती है, नो डाउट। इस पर बहुत सारे यूज़र्स ने ये भी रिव्यू दिया है कि ज्वेलरी अच्छी होती है। अब इसमें बुराई क्या क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बुराई तो ये सामने आई थी कि इन्होंने कॉपी करा है कार्टियर को, जो कि एक फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है, और कोई भी कॉपी की हुई ज्वेलरी नहीं पहनना चाहेगा। देखिए, इंस्पायर्ड होना और बात होती है और कॉपी कर देना वैसे का वैसा दूसरी बात। इन्होंने इतना कॉपी कर दिया है, इतना कॉपी कर दिया, कॉपी मतलब होता है ना एकदम जस्ट सेम डिज़ाइन को अपना ब्रांड नेम दे करके सेल आउट कर दिया है मार्केट में, ऐसा कुछ कर दिया है इन्होंने। बहुत सारे यूज़र्स ये कह रहे हैं कि ये तो एक तरह से चीटिंग हुई। और सेकेंड प्रॉब्लम जो कस्टमर्स फेस कर रहे हैं वो है बैड कस्टमर सर्विस। लोग जो है वो कस्टमर केयर पर कॉन्स्टेंटली रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पल्मोनाज की टीम उन्हें अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है। लोग कस्टमर केयर सर्विस पे रीच करने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं, वो डिफ़िकल्टीज़ हो रही है इसीलिए तो रीच कर रहे हैं। और डिफ़िकल्टीज़ ये हो रही है कि पल्मोना जो ब्रांड है वो डिलीवरी इतना लेट कर रहा है, इतना लेट कर रहा है, और किसी किसी केस में तो डिलीवरी कर भी नहीं रहा है। और कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि पल्मोना जो है वो ऑर्डर भी कैंसिल कर देते हैं बहुत टाइम के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, एटलीस्ट 20 डेज 1 मंथ, इतने दिनों के बाद वो कैंसिल कर देते हैं, और उसके बाद रिफंड के लिए अब उनके हाथ पैर जोड़ो, उनके पीछे पड़ो। ये बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ें चल रही है जिसके लिए लोग कॉल आउट कर रहे हैं पल्मोना को। बेसिकली कर तो पल्मोना को रहे हैं, लेकिन इसमें डीफेम हो रही हैं श्रद्धा कपूर क्योंकि वो इस ब्रांड का फ्रंट फेस है, जैसे कि हमने शुरुआत में ही डिस्कस करा था। तो हो क्या रहा है कि कस्टमर जब उस कस्टमर केयर सर्विस पे रीच करना चाह रहे हैं तो पल्मोनास की टीम उन्हें रिस्पॉन्स नहीं कर रही, और वहीं जब उनके वो सोशल मीडिया अकाउंट पर जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह से, ट्विटर वगैरह से जब रीच कर रहे हैं तो वहाँ से वो इंस्टेंटली रिस्पॉन्स दे रही है। तो वही चीज़ें वो जब ईमेल करते हैं तब क्यों नहीं रिस्पॉन्स करती, ये क्वेश्चन है मेरा पल्मोनास से। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर वो इतने सारे ऑर्डर्स को भिजवा नहीं सकते, डिलीवर नहीं कर सकते, तो ले क्यों रहे हैं? उन्हें ऑर्डर्स लेने ही नहीं चाहिए। और लोग तो वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन लेट होने की वजह से लोग वहाँ तक रीच कर रहे हैं या फिर उन्हें कॉल आउट कर रहे हैं या बैड कस्टमर सर्विस ऐसा बोल रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। लोग 20 डेज 1 मंथ तक वेट कर रहे हैं। और पल्मोनाज की जो लैब्रॉन डायमंड्स जो होते हैं वो 7,000 से 30,000 के प्राइस के हैं, और लोग उतना भी पे करने को तैयार हैं, लेकिन उससे क्या ही फ़ायदा। लोग पे भी कर रहे हैं और चीज़ें पहुंच भी नहीं रही। और 25 जनवरी 2025 में ये वाला जो रील आया था श्रद्धा का, उसमें उन्होंने एडवर्टाइज़ करा था वैलेंटाइंस के लिए, और कहा था कि वैलेंटाइंस पे आप पल्मोनाज से ले करके अपने लव्ड वन को गिफ्ट कर सकते हो। इस बारे में उन्होंने रील बनाया, लेकिन ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये जो वैलेंटाइंस पे सबको कुछ स्पेशल करना होता है, क्यों? दिवाली पे गिफ्ट, रक्षाबंधन पे गिफ्ट, बोर्ड के रिजल्ट आ जाए तो गिफ्ट, वैलेंटाइंस पे एक सुंदर सस्ता ब्रेसलेट नहीं दे सकते? और मैं नहीं कह रही हूँ कि पल्मोनास ही दो,
कुछ भी दो जो डेली काम आए, लाइफ लॉन्ग चले, चमकता हुआ कुछ। आई मीन पल्मोनाज देना है तो भर भर के ऑफर्स है, लेकिन कुछ भी दो, कुछ तो दो। मैं थोड़ी कह रही हूँ कि घर गिरवी रख के डायमंड दे दो, लैब ग्रोन डायमंड दो, है ना पल्मोनाज पे, और सेल भी है। सुनो, गिफ्ट दो, उसको सेंटिमेंटल हम बना देंगे। टैग करो और शेयर करो कंजूसों को कमेंट्स में। ना तो प्रॉब्लम के बारे में कोई बात करी और ना ही वो जो कार्टियर वाली कॉपी जो बात मैंने शुरुआत में करी थी वीडियो के, उस बारे में कोई भी बात करी। तो श्रद्धा कपूर को ऐसा नहीं होगा कि पता नहीं होगा, क्योंकि इस चीज़ पर ना उन्हें बहुत टाइम से कॉल आउट किया जा रहा है। 2025 के स्टार्टिंग से ही उन्हें कॉल आउट किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर के, पल्मोनाज को। तो वो उस चीज़ पर कुछ भी नहीं कह रही हैं, कॉन्स्टेंटली चुप हैं और अपने ब्रांड का और प्रमोशन पे प्रमोशन किए जा रही हैं और कह रही हैं कि पल्मोनाज से ये ले लो, वो ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। सो मेरा तो ये कहना है कि श्रद्धा कपूर को इस प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं इसके बारे में बात करनी चाहिए खुलकर। एटलीस्ट एक छोटी सी स्टोरी तो शेयर करनी चाहिए, एटलीस्ट छोटा सा रील बनाकर शेयर करना चाहिए। और हाँ, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मेरा तो यही कहना है, और आपका क्या कहना है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।